श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। भक्त की भक्ति को समझने वाले या तो सिर्फ भगवान हैं या फिर कोई सच्चे विरले संत ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के दीवाने होते ही हैं, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो भी दूसरे संतों के उनकी भक्ति की दीवाने होते हैं। इतने दीवाने होते हैं कि उनकी भक्ति को देखकर इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि स्वयं ही भाव में विहल होकर नृत्य करने लगते हैं। यही तो है सच्चे संतों की निशानी कि वो अपनी भक्ति तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों की भक्ति को भी समझकर उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है महाप्रभु जी के जीवन से। महाप्रभु जी को दो साधारण से ब्राह्मणों की भक्ति को देखकर इतना आनंद हुआ कि वो भाव विभोर होकर अश्रुपात करने लगे और साथ साथ ही आनंद से आह्लादित होकर नृत्य भी करने लगे। तो आइए आज इन्हीं दो ब्राह्मणों की कथा को बारी बारी से श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली भक्ति से भरी, आह्लाद से भरी, आनंद से भरी भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं आप तक पहुंचे। तो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जी प्रायः भ्रमण ही करते रहते थे, कभी इस जंगल कभी उस जंगल। एक बार घूमते घूमते वो एक बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक कोने में बैठकर बड़े ही भाव से गीता जी का पाठ कर रहा था। बहुत ही मन लगाकर भाव से वो गीता जी की पुस्तक में देख रहा था और बहुत ही रोमांचित था। उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे और इतने भाव से डूब कर वो गीता जी का पाठ पढ़ रहा था कि उसे बाह्य संसार की कोई भान ही नहीं था। मगन होकर वो गीता जी का एक एक श्लोक पढ़ रहा था। यद्यपि उसके श्लोकों में शुद्ध उच्चारण नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से अश्रु निकल आते। महाप्रभु जी बहुत देर तक उसके गीता के पाठ को सुनते रहे और उनकी उस भाव से गीता के पाठ को पढ़ने ने महाप्रभु जी को आकर्षित कर लिया। महाप्रभु जी उस ब्राह्मण के पास गए और उनसे पूछने लगे कि क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ करने में इतना क्या आनंद मिलता है जो तुम्हारी ये दशा है? ऐसी दशा तो अच्छे अच्छे लोगों की भी नहीं होती। मुझे सच में इसका कारण बताओ, ऐसा क्या आनंद है इस पाठ में? उस ब्राह्मण ने महाप्रभु जी से गदगद होते हुए कहा कि भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ, निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूँ। शुद्ध अशुद्धता का मुझे क्या ज्ञान। मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम नित्य प्रति गीता का पाठ किया करना, बस उन्हीं का आदेश का पालन मैं करता रहता हूँ। उसने कहा कि मैं तो पाठ करते समय बस इसी बात का ध्यान करता रहता हूँ कि सफेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक रथ है, जिस पर विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठे हुए हैं। भगवान अच्युत
साथी के स्थान पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान की वो त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करती रहती है। बस उसे देखते देखते मैं पागल सा बन जाता हूँ। लोग पहले तो मेरे पाठ को सुनकर हंसा करते थे, मेरे बारे में बहुत भला बुरा भी कहा करते थे। अब कहते हैं या नहीं, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं, किंतु मैंने किसी की हंसी की कुछ परवाह ही नहीं की। मैं इसी भाव से पाठ करता रहा। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल जाता हूँ। उसने कहा, आज ही आकर आपने मुझसे 2 मीठी बातें की हैं, नहीं तो लोग सदा मेरी हंसी ही उड़ाते रहते हैं। मालूम पड़ता है आप साक्षात भगवान हैं जो मेरे पाठ का फल देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, है तो कोई अलौकिक दिव्य पुरुष ही। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर वो महाप्रभु जी के चरणों में लौट से गए। महाप्रभु जी ने उन्हें स्नेह से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मीठे स्वर में कहने लगे कि हे विप्रवर, आप धन्य हैं। यथार्थ में तो गीता को आपने ही समझा है। भगवान शुद्ध या अशुद्ध से संतुष्ट या असंतुष्ट नहीं होते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव ग्राही भगवान किसके घट की बात नहीं जानते। आप लाखों शुद्ध पाठ करो, लेकिन भाव अशुद्ध हो तो उसका फल अशुद्ध ही होगा। और यदि आपके भाव शुद्ध हैं, तो चाहे उच्चारण करने में अशुद्धि हो, लेकिन उसका जो फल है वो शुद्ध ही होगा। भावों की शुद्धता ही अति आवश्यक है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। और यदि पाठ शुद्ध ना भी हो तो भी कोई हानि नहीं है। जैसे कि कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, तयो फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दनः। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः और पंडित कहते हैं विष्णवे नमः। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा, कारण कि भगवान जनार्दन भावग्राही हैं। महाप्रभु के मुखारविंद से ये बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। उसने उसी समय महाप्रभु जी को आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये कितना सुंदर प्रमाण है महाप्रभु जी के जीवन का, उनके इस विशेष गुण का कि उनके हृदय में सबके भावों के प्रति सम्मान था। एक और दूसरे ब्राह्मण की भक्ति को देखकर तो महाप्रभु जी नृत्य ही करने लग गए। उन ब्राह्मण की कथा को हम इस वीडियो के अगले भाग में जब मैं पब्लिश करूंगी तो आप सुन सकेंगे। वो भाग आप तक पहुंचे इसलिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बताइए कि ये ब्राह्मण की कथा आपको कैसे लगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस बात को सोचकर कि हम पाठ को अशुद्ध बोलते हैं नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। भगवान की कृपा होती है तो शुद्धता भी अपने आप आ जाती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक श्री राधे।